Who was the leading poets of this age? We know that the name of the age is derived from the Saint Augustine name, the Augustan age in 1702 to 1745. This is called Augustan age because the writer of this period imitate the style and elegance of writer who wrote in Italy during the reign of the Emperor Augustus. Most of the time, some facts um, this create disillusionment like the name of Augustus or Augustine, है ना? एक राइटर थे ऑगस्टस और एक एम्परर भी थे, एक सेंट भी थे, लेकिन लगभग ही सेम टाइम के पीरियड की ही बात है ये सब। तो ऐसा होता था। एक और भ्रम तोड़ दें इसी बात से, इससे पहले कि ये सेम सेम वाली बात पे भूले। जूलियस सीजर सुने हो नाम? कहते हैं जूलियस सीजर एक व्यक्ति नहीं था। दिस इज द पोस्ट, एक टाइटल था जो किंग्स को दिया जाता था, है ना? सीजर, ठीक। तो जूलियस सीजर अगर हम समझते हैं कि महान राजा था, जरूरी नहीं है कि वो एक ही हो। ऐसा ही ऑगस्टस भी है। चलो, यहाँ बात है, हाँ नहीं ये तो किंग ही था, लेकिन मे भी हो सकता है, लेकिन जूलियस सीजर था। कहने का मतलब ये एम्पर ऑगस्टस के टाइम पे, अब सुनना ये फैक्ट तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। एम्पर ऑगस्टस के टाइम पे जिन राइटर्स ने जो वर्क लिखे, उन वर्क को आज के समय में जिनने कॉपी किया, जो वर्क कॉपी हुए, इस वजह से इस एज को ऑगस्टन एज बोलते हैं। क्लियर? और एम्पर ऑगस्टस के टाइम पे राइटर्स ने लिखा, उसको आज के राइटर ने कॉपी किया, ठीक। चलो, दिस अच्छा, कितनी पुरानी बात है, 27 BC टू 14 AD। टाइम पीरियड काउंट करें, कितना कितना टाइम था बताओ। चलो, दिस span of time is also called the age of Pope because Alexander Pope was best known poet of the time. During this year, England was ruled by Queen Anne. तीन किंग देखे इनने भी, क्वीन एन, जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, ठीक। अच्छा, इनके अलावा और कौन ने तीन किंग देखे? ये तो पूछा ही नहीं हमने। मतलब तीन लोगों के शासन में रहे ये, अपने जीते जी तीन साम्राज्य देख लिए। मतलब एक और ऐसे कौन थे? चलो नहीं है पता, बता दे रहे। लेकिन नेक्स्ट टाइम पूछेंगे। तो एक तो पोप थे और दूसरे नंबर पे थे जियोफ्री चौसर, मतलब वो पहले थे जिनने तीन किंग्स को देखा अपने टाइम पीरियड में। चलो, ये
चलो फटाफट देख ले। स्कॉटलैंड को कैप्चर कर लिया गया। जैकोबियन आज भी बढ़ रहे थे। अब फर्स्ट कैबिनेट इंग्लैंड में बनी, है ना। इससे पहले पार्लियामेंट तो थी, लेकिन उस पार्लियामेंट में कैबिनेट्स नहीं थी। कैबिनेट समझ रहे हो? कैबिनेट मतलब अलमारी होता है वैसे तो। रियल मीनिंग उसका अलमारी है, ये कैबिनेट है। लेकिन संसद के सेंस में, इसलिए कभी कभी कहते हैं कि इंग्लिश में जरूरत के हिसाब से शब्दों को बनाना पड़ता है। तो यहाँ कैबिनेट का मतलब है सदन। मतलब संसद में एक ऐसा ग्रुप जो डिसीजन लेगा, जो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगा और जो पावर में रहेगा। हाँ, सदन। सदन कह लो, यह एक मतलब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे भारत से सेंस में लो, लगभग 600 सांसद चुने जाते हैं, जिसमें दो सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा से कैबिनेट बनती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं। ये होते हैं लगभग 25 या 30, जिनके पास भारत की बागडोर होती है, भारत के बड़े बड़े पद होते हैं। गृह मंत्रालय, है ना, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन, शिक्षा, प्रॉपर जिनके पास पावर्स होती हैं वो कैबिनेट के मेंबर होते हैं। तो इंग्लैंड में अभी तक ऐसा नहीं था, अब पहली बार हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, द फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, द डेली करंट, लंदन में छपने लगा पहला न्यूज़पेपर, डेली वाला। इससे पहले पैम्फलेट छपते थे। पंपलेट ये साप्ताहिक और मासिक हुआ करते थे। हाँ, या कोई खास खबर होती तो छपते थे। अब डेली आने लगा, प्रिंटिंग इजी हो गई। कॉफी हाउसेज, पब्स, क्लब्स वर मल्टीप्लाइड, द पीपल लर्न द हैबिट ऑफ लिविंग टुगेदर। ये चीजें बढ़ने लगी, मतलब पब्लिक गैदरिंग होने लगी। बढ़ने लगे, थोड़े बहुत तो पहले भी थे, क्योंकि अगर याद हो हमने बताया हो, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, जॉन लिली, ये लोग पब्स में मिला करते थे, है ना, सरल भाषा में दारू के ठेका पे। क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ जो हुई थी ना, वो यही किसी पब में ही हुई थी, उनको मारा गया था। और क्यों मारा गया था? कहते हैं कि वो बहुत जासूस थे, वो किंग के जासूस। उस जासूसी की वजह से किसी ने छाप लिया, ये इधर कैसे निपटा दो, तो उनको निपटा दिया। अब दूसरी कॉन्स्पिरेसी ये भी आती है कि उनको मारा नहीं गया था, उनने खुद अपने मरने का नाटक किया था और निपक लिए थे, है ना। और तीसरी कॉन्स्पिरेसी ये है कि इसके बाद ही इनने विलियम शेक्सपियर के रूप में अपने सारे वर्क लिखे, अपनी आइडेंटिटी चेंज करके ही ये निकल गए। क्रिस्टोफर मार्लो को हमेशा के लिए दफना दिया। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, धुरंधर मूवी तो नहीं देखी होगी, नहीं देखी ना।
उससे भी एक्सट्रीम लेवल की रियल बात बता रहे हैं। वो तो एक, वो भी सही है, इंडिया में ऐसे रहे हैं ताकतवर। खमेनी का नाम सुना है? खेमनेई। अब अपन पेपर फर्स्ट पे आ गए, ये काम की जानकारी है। खेमनेई ईरान का सुप्रीम कमांडर, मतलब वहां का प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री को मारना आसान है? और ऊपर से ईरान जैसी कंट्री का बड़ा देश है, पावरफुल भी है, पैसा है खूब। तेल, तेल वालों के पास जानते ही हो, इनके पास बहुत हथियार था, भयंकर सुरक्षा थी, कि सुरक्षा ही देख के तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। जमीन से नीचे अगर लिफ्ट से जाओ, तो लिफ्ट से जाने में अगर 5 मिनट लगे तो समझ जाओ कि जमीन से कितने नीचे, कम से कम 1,000 फीट नीचे रहता था वो। और बंकर बहुत बड़ा चौड़ा था, कि जिसमें ना 5-5 किलोमीटर तक बंकर फैला था, मतलब अंदर वो टू व्हीलर से घूम सकते हैं, इतनी सिक्योरिटी। के बाद मोसाद ने उसको मार दिया। किसी के एग्जाम में आया था कि मोसाद किस गवर्नमेंट की एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी? वो है इसराइल की। तो इसराइल के जो एजेंट थे ना, इतने ज्यादा ताकतवर थे कि 20 साल से प्लानिंग में लगे थे। और कुछ जो इसराइल से ईरान में चले गए थे ना, खुद ईरान की गवर्नमेंट में बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए थे वो। सोचो, कोई मिलिट्री का कमांडर हो, कोई मिलिट्री का लीडर हो। देशभक्त किसके? इसराइल के। आर्मी में किसकी हैं? ईरान की। मतलब जो वाकई में जो वहां के लोग हैं उनको लीड कर रहे हैं, जो है ना खतरनाक बात। कहते हैं खेमनेई की टेबल तक पहुंच गए थे वो लोग, उसकी जो गुप्त मंडली होती है ना। और सोचो, उसको कभी पता नहीं चलने दिया। इतनी टाइट सिक्योरिटी, इतने जासूस लगे रहते, खुद वहां की एजेंसीज। मतलब ये एजेंट ऐसे रहते हैं, कहते हैं कि अगर इनके रिश्तेदार भी मिलेंगे ना, तुरंत गोली मार देंगे, क्योंकि देश पहले। ऐसा ही होता है, जो एजेंट होते हैं ना, कोई नाम नहीं होता है इनका, अपने सगे को गोली मारने के लिए पलक नहीं झपकते, ऐसा तैयार किया जाता है। इवन जिस मेन व्यक्ति ने भी इनको लीड किया हो ना, अगर वो सामने आ जाए ना, उसको गोली मार देंगे, देश पहले। इतना खतरनाक होता है। जिस मतलब इंडिया में, अगर इंडिया का जो अजीत डोभाल जी हैं, अगर वो पहुंच जाए ना, तो खुद उसको उनको गोली मार देंगे ये। इतने खतरनाक होते हैं। तो वो टेबल तक पहुंच गए, और कहते हैं कि इसी वजह से खेम नहीं मारा गया, नहीं तो 20 साल से प्रयास में थे, मार नहीं पाए। अच्छा, खेमनेई को क्यों मारा गया? उसकी वजह है कि वो बहुत बुरा आदमी था। शायद बताएंगे बुराई कभी और। बहुत सारी कहानियां हैं, इससे हम एक्सटर्नल अफेयर्स को समझते हैं, मतलब विदेशी दुनिया का जो वो है। चलो, बात क्लब्स पे थी, क्लब्स पे ही खत्म। लंबी चौड़ी दास्तान होती है ना। हाँ, नंबर ऑफ लिटरेरी एसोसिएशन स्टार्टेड। आप समझ गए, यहां से ही वो ग्रुप्स स्टार्ट होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिनमें सबसे फेमस स्क्रिबलर्स क्लब। ठीक, इस क्लब के मेंबर्स थे पोप, जॉन गे, जॉन आर्बटनॉट, जोनाथन स्विफ्ट एंड थॉमस पार्नेल। इसमें से कुछ नाम हम फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, हम तो इसको फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कम ही है। अच्छा, ऐसा ये नहीं समझना कि एरा गैरा नत्थु खेरा होगा, हमारे इंडिया के सिलेबस में काम के नहीं है ये, इसलिए इनको कम जिक्र है।
हाँ रितेश, हाँ स्कूल आएंगे। चलो ठीक। द अदर क्लब ऑफ दिस पीरियड वर किट कैट क्लब। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किट कैट क्लब किस एज से बिलोंग करता है। याद रहेगा, है ना। ऐसे याद रखना कि एम्परर ऑगस्टस की जो सबसे फेवरेट टॉफी थी वो किटकैट थी। ठीक है, किटकैट को खा के उसने कईयों को काटा। एम्परर ऑगस्टन ने, ऑगस्टन से याद रहेगा, ऑगस्टस इज। पोप भैया भी यही खाते थे, क्योंकि इस चॉकलेट में, इस टाइप की जो कुछ चॉकलेट होती है उनमें पफ होता है, सिर्फ हवा भरी होती है। याद है, तो पफ से पोप याद रहेगा, किटकैट से किटकैट याद रहेगी। जैसे भी याद करना हो, घर जाकर और अपने हिसाब से कोई दूसरी ट्रिक भी बना लेना। सरल बात याद होना चाहिए। और अभी तक एग्जाम में कई बार जो हमने देखा है वो है स्पेक्टेटर क्लब। इवन इस नाम से न्यूज़पेपर भी निकलता है आज लंदन में, है ना, स्पेक्टेटर क्लब। ठीक, कुछ, हाँ, एक वर्क का नाम है, हाँ, अब याद है ना। इस एज के कुछ खतरनाक, मतलब जरूरी राइटर, डैनियल डिफो, रॉबिन्सन क्रूसो, जोनाथन स्विफ्ट, बैटल ऑफ द बुक्स, टेल ऑफ अ टब एंड गुलिवर ट्रेवल्स। देखो, कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करी थी इनके वर्क को याद करने की। बीबी, टीटी, जीटी, बैटल ऑफ बुक, टेल ऑफ टब, गुलिवर ट्रेवल। गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिए कुछ, मगर उसी से सरल हो रहा है। ठीक, बीबी, टीटी, जीटी। जोसेफ एडिसन एंड सर रिचर्ड स्टील, ये भी काम के बंदे हैं। द टेटलर एंड द स्पेक्टेटर, इनके वर्क है। टोटल ऐसे में से इन इतने इनने लिखे और बाकी इनने लिखे, मतलब ये लोग ऐसे राइटर्स हैं। पोप को पहचान की उनके वर्क को बताने की जरूरत है नहीं, ये हमने पढ़ा है ना। एनसीआर मोस्ट फेमस वर्क है। एपिस्टल ऑफ डॉक्टर अर्बथनॉट एंड द एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये वर्क भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और एमए के सिलेबस में था। एक हमने ड्राइडन देखे जिनके 2 वर्क एमए में थे, एक ये देखे हैं जिनके 2 वर्क एमए में थे, एक ये भी था और एक ये भी था। वैसे हमारी इस बात पे हंसी आनी चाहिए, जितना सीरियस होके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर पढ़ा था, उतना ही लेजीनेस से फर्स्ट सेमेस्टर को देखा तक नहीं। सोचो, इंग्लिश हम लोगों के लिए सिर्फ मालूम एक कोर्स था, कभी नहीं सोचा था कि इतने डीप जाएंगे, कि सिलेबस ही रट के बैठ जाएंगे। लेकिन फर्स्ट सेम का सिलेबस हमें याद नहीं है। कितने ज्यादा वाहियात रहे होंगे, कितने केयरलेस, तीनों ही केयरलेस थे। सिर्फ आत्मा को दुख जब पहुंचा था कि हेमंत ने, हमारे 53% कुछ आए थे,
फर्स्ट सेम में 53 के 51, और हेमेंद्र 65 से ऊपर पहुंचा था। ये बात बुरी लगी थी, साले साथ में रह के धोखा दे दिए, है ना। नहीं तो पढ़ कहाँ से लो तेने जे बता, है ना, मतलब पढ़ लो और हम लोग उनसे कह तो का कर जाकर का कर है। अजय से मांडोली करी का अपन तो जे है भैया वो जाए न जाए। 60 रुपया का पेट्रोल डलता था, 20-20 देते थे। हमने कही हम 30 दे हैं, 30 तेरे, नहीं जा रहा हो तो। ठीक, नेक्स्ट वन, सैमुअल रिचर्डसन, पामेला वर्चू रिवार्डेड फर्स्ट इंग्लिश नोवेल। याद रखना नोवेल नहीं, इंग्लिश नोवेल। ठीक, इससे पहले नोवेल्स का ट्राई एक और लेडी कर चुकी थी, पहचान की जरूरत नहीं है, एफ्रा बैन, लेकिन वो ड्रामा था उनका और वो था ओरोनोको। ठीक, हेनरी फील्डिंग, जोसेफ एंड्रूज, एक वर्क है, तो कैसे राइटर मत समझ लेना। ठीक, देन नेक्स्ट वन, इस एज के कुछ फीचर्स आते हैं। न्यू न्यू क्लासिकल एज ही थी तो चलेगी ही। पोइट्री बिकम अ विजुअल एज वेल एज वर्बल आर्ट फॉलोइंग होरास थ्योरी। होरास की थ्योरी को पोइट्री के थ्रू ही समझाया गया। एज इन पेंटिंग सो इन पोइट्री, जैसी पेंटिंग है ना वैसी कविता। मतलब पहले पेंटिंग को ही एक आर्ट माना जाता था, पोइट्री को तो याद हो तो कछु भी कह देते लोग। अरस्तु ने कि किसी ने बहुत उल्टा उल्टा सीधा बोला है इसके लिए, है ना। चलो, प्रीसाइज फॉर्मल एलिगेंट बिकम द स्टैंडर्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग। कुछ सुधार आ रहे हैं। मॉडरेशन, रियलाइजेशन, रैशनलिज्म बिकम द मेन प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव वर्क। ये 3 फीचर्स आने लगे। मॉडरेशन, लहजा, रियलिज्म, वास्तविकता, रैशनलाइजेशन मतलब उनमें कैटेगरीज डेवलप होना, हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब नोवेल्स में ये। द रेगुलर पेंटामीटर कपलेट्स कंटिन्यू हो रहा है। ब्लैंक वर्सेस आर डेवलप्ड टू द बेस्ट पॉसिबल परफेक्शन। हाँ, ब्लैंक वर्स में सुधार हो रहा है, ये तो कंटिन्यू है ही। लिरिकल पोइट्री लूजेस डोमिनेंस। लिरिकल पोइट्री अब जा रही थी। एक लिरिकल पोइट्री होती है, एक नॉर्मल पढ़ने वाली होती है। लिरिकल को गाया जा सकता है, लाइक आर सॉन्ग। सटायरिकल वर्स कंटिन्यू, ये कंटिन्यू थे। अब सटायरिकल प्रोज भी देखने लगे, जिनमें मिक्स होता था किस चीज का, नए फॉर्म सच एस बायोग्राफीज, ट्रेवलॉग्स, पॉलिटिकल एलेगरी एंड रोमांटिक टेल्स। ये नए नए जोनराज आने लगे। नॉवेल्स और जर्नलिज्म शुरू हो चुकी थी। नॉवेल्स, फर्स्ट नॉवेल हमने देख ली, रॉबिन्सन क्रूजो। जर्नलिज्म शुरू हो गया, ये एक बड़ी जीत, एक बड़ा काम था। फिर ट्रांसलेशन ऑफ ग्रेट क्लासिकल टेक्स्ट, ये तो चल ही रहा था, इस एज में ही मेन काम था। विच इन्वेंटिव इन्वेंटिवनेस मतलब खोजपूर्ण नजरिया, एप्टनेस ग्राह्यता, डिस्क्रिप्टिव इमेज और मेटाफर बिकम मेजर लिटरेरी डिवाइसेस।
लिटरेचर मिरर पॉलिटिकल अवेयरनेस। इस लिटरेचर इस लिटरेचर की वजह से लोगों में जागरूकता आई, अपने मत का महत्व समझने लगे। आज की जैसी पॉलिटिकल सिचुएशंस नहीं थी, लेकिन थी। वोटिंग ऐसी नहीं होती थी, लेकिन थी। सिर्फ रईस लोग वोट कर सकते थे, गरीबों के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। अर्बन कल्चर ओवर पावर लिटरेचर। अर्बन कल्चर अच्छे फॉर्मेट में आ रहा था, ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था। कुछ चीजें फास्ट हुई हैं, लेकिन समाप्त भी करना है और निकलना भी है। ठीक, तो यहाँ पे एक एज खत्म, नेक्स्ट एज को नेक्स्ट डे बढ़ाएंगे।